खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल साहब ने आज ये तीसरा उनका महा रक्तदान शिविर और महा आरोग्य शिविर का आयोजन हिंगोली में ज़िला परिषद ग्राउंड में किया है। और जो ख़ास बात रही आज कि महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे साहब, उनके हाथों से उद्घाटन किया गया। और कौन कौन मान्यवर थे और कैसा आज का पूरा शिविर का रहा पूरा कार्यक्रम, उनसे जानते हैं। हमारे साथ संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल साहब है। नईम भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद जो आपने ये सबसे अहम काम किया, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सबसे ज़्यादा खून की कमी महसूस की जा रही थी। ख़ासतौर पर आरोग्य मंत्री और मुख्यमंत्री साहब ने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि ब्लड डोनेशन कैंप रखे जाए। आज जो आपने कार्यक्रम रखा था, कैसे रहा, क्या था? आज विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल की जानिब से तीसरा महा आरोग्य महा रक्तदान शिविर रखा गया। इसके उद्घाटक इस राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर राजेश जी टोपे साहब के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर दांडेगांव का माजी आमदार, माजी सहकार मंत्री दांडेगांवकर साहब, आमदार तानाजीराव मुटकुळे, आमदार संतोष जी बांगर, आमदार राजू भैया नवघरे, विप्लव जी बजोरिया, माजी आमदार भाऊराजी पाटील गोरेगावकर, माजी आमदार गजाननरावजी घुगे, रामरावजी वळकुते, जिला परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले साहब, उपाध्यक्ष मनोज आखरे, अनंत पाटिल साहब, और जिन इस नगरी के प्रथम नागरिक बाबारावजी बांगर और उपाध्यक्ष दिलीप रावजी चौहान। दूसरे महा आरोग्य शिविर के अंदर दिलीप रावजी चौहान साहब ने ये वादा किया था कि नईम भाई, अगर 26 जनवरी से हटकर अगर आप ये आरोग्य शिविर का आयोजन करते हैं तो मैं राजेश जी टोपे साहब से रिक्वेस्ट करके आपके प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए उनको लेकर आऊँगा। जैसे ही प्रोग्राम 1 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पर सेटअप होने लगा तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ये जो आरोग्य शिविर का प्रोग्राम है आप अगर रखते होगे तो मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। हमने सब ने मशवरा करके बात की और महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर भी, हाँ, जिसके अंदर सबसे बड़ा बात तो रक्तदान शिविर भी था एक, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय आरोग्य मंत्री महोदय और सभी ने जो है तो रिक्वेस्ट की थी कि खून की कमी है और कोरोना की वजह से खून की कमी है और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लड डोनेट करें। ऐसी रिक्वेस्ट करने के बाद हमने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। दूसरा सबसे मेन बात ये थी कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का एक पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से जाहिर किया गया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। इस माध्यम से हमने वो भी पूरा करने का कोशिश किया। यहाँ पर बाल रोग, उसके बाद स्त्री रोग, नेत्र रोग, उसके बाद हड्डियों के जो कैल्शियम की कमी होती है उसकी भी तपासनी की है, दंत रोग। इस कार्यक्रम के अंदर दंत महाविद्यालय से पूरी टीम ने जो है तो सहयोग दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पूरी डॉक्टर्स की टीम, उसी तरीके से लोकल जो डॉक्टर्स है, चाहे हमारे जो जिनके ताल्लुकात है, डॉक्टर अथर नवेद, डॉक्टर बिलाल साहब, उसी तरीके से अज़हर देशमुख, डॉक्टर मुंतजीब, सैयद इमरान अली, फैसल, ये सारी लोगों ने जो है तो बहुत कोऑपरेट किया। सबसे मेन बात ये रही कि इसके अंदर इस काम को पार लगाने में, काम करने के अंदर मेरे जो साथी है उनका सबसे बड़ा योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने कम वक्त के अंदर इतनी बड़ी तैयारी करना कोई आसान नहीं था और उन्होंने पूरी मेहनत की और मेहनत और लगन की वजह से आज हमने बहुत बड़ा कैंप यहाँ पर आयोजन किया, जिसके अंदर बहुत सारे कम से कम 4 से 5 हज़ार के करीब जो है तो टेस्ट हुए और पूरी दवाइयाँ फ्री दी गई। दवाइयों के साथ मेरे दामाद डॉक्टर आरिफ तड़मोड़ और सरदार साहब ये हर वक्त इस ब्लड इस महा आरोग्य शिविर के लिए अपनी कंपनी की तरफ से
दवा गोलियां जो है तो प्रोवाइड करते। पिछले 2 साल में भी किया, इस साल भी उन्होंने किया। इस साल तो वो खुद हाज़र भी रहे और उन्होंने कोरोना काल के अंदर जो काम किया मकामी लेवल के ऊपर, इसलिए उनका सम्मान माननीय मंत्री महोदय के हाथ से किया गया। मैं जो आए तमाम मेहमानों का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम साथी जिन्होंने जिस तरीके से मदद करनी चाहिए उन्होंने की, बग़ैर मदद के कुछ नहीं हो सकता था। हमने मेहनत भी की, बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पर दुआएं भी की और दुआएं और मेहनतों का नतीजा था जो आज हमने इतना बड़ा कैंप लिया। और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी मजबूती के साथ हम ये कैंप लेंगे और इससे भी बड़ी वो लेंगे। कोशिश ये करेंगे कोशिश ये करेंगे कि आपके जो है तो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर आए, कोशिश ये करेंगे कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री आकर हमारे इस आयोजन का उद्घाटन करे। इस कैंप के लिए उदगीर की जो लायंस क्लब की संस्था है वहाँ से स्पेशल डॉक्टर्स आए थे और MDS जो डॉक्टर इमरान शेख वाशिम से और बहुत सारे अतराफ़ से डॉक्टर आए जिन्होंने सहयोग दिया। और जो कोरोना काल के अंदर जो डॉक्टरों ने मेहनतें की उनको भी जो है तो माननीय मंत्री महोदय के हाथ से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। आप परभनी से यहाँ तक आकर हमारे बात को कवर किया, इसके लिए मैं विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल की जानिब से आपका और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमान शेख साहब है जो विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के राष्ट्रीय संचालक हैं। उनसे जानते हैं कि नुमान भाई कितना आज सक्सेसफुल रहा आज का कार्यक्रम, कितने यूनिट ब्लड जमा हुआ, कितने पेशेंट यहाँ पर आए थे और आगे कैसे काम रहेगा विराट लोकमंच का। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के जानिब से ये तीसरा महाआरोग्य शिविर आयोजन किया गया था जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा लोगों ने उनका इलाज कराए और हम हर साल की तरह इस साल भी जो है तो मुफ्त मेडिसिन उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। ये मेडिकल कैंप के अलावा ब्लड डोनेटिंग कैंप भी था जिसके अंदर 101 लोगों ने ब्लड डोनेट किए और अगले साल भी जो है तो इससे बड़ा प्रोग्राम लेने का हमारी तैयारी है और इंशाल्लाह हम उससे बड़ा प्रोग्राम लेंगे। और आँखों का जो इलाज था लास्ट टाइम 105 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो हमने ऑपरेशंस कराए थे। ये साल भी अभी कुछ डिटेल आई नहीं उसकी, जो भी आएंगी वो भी आपको देंगे। विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल का तीसरा साल का महाआरोग्य और महा ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब उनके हाथों से किया गया, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और पिछले आज तीसरा साल है जो शेख नईम शेख लाल साहब संस्थापक अध्यक्ष है विराट राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल के, उनके हाथों से ये किया गया और इस काम की पूरे ज़िले में तारीफ़ की जा रही है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए हिंगोली से मैं कलीम कुरैशी।